आइए अपनी इबादत को हम शुरू करें। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात रात को ज्ञान सिखाती है। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना और विनती हम करें। सारे आशीष के दाता हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी, इस सुबह के समय पिता हम अपने आपको प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं पिता इन दिनों में प्रभु हम अपने अपने घर में बैठकर पिता आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके चरण के पास आकर पिता आपके नाम को प्रभु जी हम ऊंचा उठा रहे पिता परमेश्वर। हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जिस रीति से प्रभु आपने हमें बीते हर एक हफ्ता भर प्रभु आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, हमारे हर एक काम काज में प्रभु आपने हमें अगुवाई किया पिता परमेश्वर। आपकी शक्ति, आपका बल, आपका सामर्थ्य प्रभु जी आपने हम सबों को दिया, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता आज सुबह के समय पिता अपने आप को पिता हम आप ही के हाथ में प्रभु जी हम समर्पित करते पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पूरी सृष्टि प्रभु जी आपकी है पिता परमेश्वर, आपने पूरी सृष्टि को बनाया पिता परमेश्वर, इसलिए पिता आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु जी आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। अपने अपने घर में बैठकर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने परिवार के हर एक व्यक्तियों के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों के पास हम आए पिता परमेश्वर, हम आपके पास प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। प्रभु हम सबों को पिता आप आशीर्वादित करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम उस आशीर्वाद को पाकर प्रभु जी हम वो आशीर्वाद प्रभु जी हम दूसरों को देने वाले बने, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता परमेश्वर मांगते पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रभु आज तक प्रभु हमें सबों को आपने संभाला पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति की प्रभु जी आपने सुधि लिया पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपने संभाला पिता परमेश्वर। आपकी शक्ति, आपका सामर्थ प्रभु जी उन सबों को आपने दिया, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। छोटे बच्चे से लेकर पिता परमेश्वर प्रभु जी बुजुर्ग व्यक्ति तक मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, जिस रीति प्रभु जी मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले लेती है पिता परमेश्वर, वैसे पिता आपने आपके उस आशीर्वाद के पंखों तले पर आपने हम सबों को छुपाए रखा, इसलिए प्रभु हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। इस सुबह के समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ पिता आपके कदमों के पास आकर पिता हमारे संपूर्ण गुलबर्गा शहर के लिए मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक कलीसिया के लिए मांगते पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के लिए मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप ही अनुग्रह करे, आप ही कृपा करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता ये जो सारी परिस्थिति है पिता परमेश्वर वो परमेश्वर नासरी के नाम से प्रभु जी आप बदल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता फिर से हर एक व्यक्ति प्रभु जी बाहर निकले अपने अपने कलीसिया में आकर पिता परमेश्वर प्रभु जी वो आपकी इबादत करे, आपके नाम को धन्यवाद दे, स्तुति करे, महिमा करे, प्रशंसा करे और आपके नाम को पिता परमेश्वर प्रभु जी वो ऊंचा उठाए, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, अद्भुत कामों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता अपने आप को प्रभु जी हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आज से भक्ति जो हम कर रहे पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेकर पिता परमेश्वर प्रभु जी अंत तक पिता आप हमारे साथ में रहिए पिता परमेश्वर। हम सभी अपने परिवारों को पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हमारे परिवार के जो आजू बाजू में लोग रहते पिता परमेश्वर, उन सारे परिवारों को पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हमारे द्वारे पिता परमेश्वर प्रभु जी उन सारे परिवारों को प्रभु जी आप आशीर्वादित करें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु जी सुरक्षित रहे, वो बच जाए, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए मांगते पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर, वातावरण के द्वारा पिता परमेश्वर जो सर्दी खांसी बुखार हो रहा है पिता परमेश्वर, उन सारे बीमारियों से प्रभु जी आप उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, आप उनको सुरक्षा दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता आप जो हमारे यहोवा राफा पिता परमेश्वर जो हमें छूकर चंगाई देते हैं, इसलिए पिता उस विश्वास के साथ प्रभु पिता अपने आप को प्रभु जी हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हम सबों को आप स्पर्श करें, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका चंगाई भरा हाथ प्रभु जी हम सब और बनाए रखने
करने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम आनंद के साथ, खुशी के साथ, एक जोश के साथ प्रभु जी हम जब जब प्रभु आपके पास हम आते पिता परमेश्वर, दिल से हम खुले मन से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करे, आपकी आराधना करे, आपके नाम को प्रभु जी हम ऊंचा उठाए, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता हम सभी परिवार पिता परमेश्वर जो इस ऑनलाइन के द्वारा पिता हम आपके पास हम आए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे मध्य में है, आप हमारे परिवार में आपका अद्भुत काम कर रहे, आपने हमको जो आशीर्वाद दिया है, इसलिए पिता उस आशीर्वाद के लिए हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता हम अपने आप को पिता आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर, जो प्रभु जब स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, आपके वचन में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, उन सबों पर पिता आपका अनुग्रह, आपका आशीर्वाद ढूंढने के लिए पिता आपसे प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते, प्रार्थना और उद्धार करता प्रभु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की स्तुति में हम इस गीत को गाएंगे। इस पुस्तक में गीत नंबर 199, यीशु रग सलीब के पास चश्मा जहां बहता, मिलता मुफ्त जो सबों को कलवरी से निकलता। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें। गीत गाएंगे यीशु रग सलीब के पास। यीशु रग सलीब के पास चश्मा जहां बहता, मिलता मुफ्त जो सबों को कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार, प्यार को दे खुश हुआ, वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास है बरखा, देखो तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज बना खास सलीब हूँ। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, इस उम्मीद को रखे कि सुनहरे वतन में पहुंचूंगा इस राह से। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जावेगी आसमान पर। आइए खास करके हम इस वक्त अपनी आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करें। खास करके अपने भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें, अपने कर्नाटक राज्य के लिए हम परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करें, साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तानी कन्वर्ट चर्च के
हर एक कलीसिया के लिए, हर एक पासवानों के लिए, हर एक विश्वासी परिवारों के लिए हम परमेश्वर के पास हम प्रार्थना और विनती करें। और मैं विनती करता हूँ हमारे भाई सैमसन चोपड़े से कि वो सामने आकर हम सबों के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। मैं विनती करता हूँ हमारे भाई सैमसन चोपड़े से कि वो सामने आकर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। आइए हम सब अपने जीवित यहोवा परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाए और परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। पवित्र 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 सर्वशक्ति महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पिता, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि इस पवित्र सुंदर दिन में आपने हम सबों को जीवित संख्या में रखा। और प्रभु परमेश्वर पिता, इस सब्बत के दिन आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करने का हमें मौका दिया। प्रभु परमेश्वर पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर पिता, खासकर प्रार्थना करते हैं गुलबर्गा सिटी के लिए परमेश्वर पिता। इस गुलबर्गा सिटी पर आपके आशीष हो परमेश्वर पिता, आपके पवित्र लोगों का बाड़ा इस गुलबर्गा सिटी के आसपास हो परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती करते हैं महान परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स है परमेश्वर पिता, उन सबों के लिए प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सबों को आप आशीषित कीजिए खुदा खुदा। जब फ्रंट लाइन काम करने वाले लोग जब सामने होकर काम करते हैं परमेश्वर पिता, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज, मेडिकल शॉप वाले, और परमेश्वर पिता बहुत से ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता जो सेवकाई में है परमेश्वर पिता, जो लोगों की सेवकाई करते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। उन सबों की आप रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता, उन्हें नुकसान से बचाइए परमेश्वर पिता, और आपके पवित्र लहू के बारे में आप उन्हें सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती करते हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं हमारे एमएलएस के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे एमएलए को, हमारे मिनिस्टर को, उन्हें आशीषित कीजिए खुदा खुदा। दिगर जगहों के एरिया के कॉर्पोरेटर्स के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उन कॉर्पोरेटरों को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में उन्हें ज्ञान, विवेक, बुद्धि से भर दीजिए ताकि वे अपने अपने एरिया को किस तरह से संभाले परमेश्वर पिता। इन पेंडेमिक समय के लिए प्रभु जी इस वक्त आप उन्हें आशीषित कीजिए खुदा खुदा। और परमेश्वर पिता उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे गुलबर्गा के हिंदुस्तानी चर्च के लिए परमेश्वर पिता। हमारे कलीसिया पर आपके आशीष हो परमेश्वर पिता, हमारे पासवान पर आपके आशीष हो पिता, पासवान के परिवार पर आपके आशीष हो पिता। उसी तरह प्रार्थना करते हैं चर्च कमेटी के लिए परमेश्वर पिता। चर्च कमेटी आपकी कमेटी पर आपके आशीष हो प्रभु। चर्च कमेटी के मेंबरान के परिवारों के साथ आप रहिए परमेश्वर पिता। और जीवित परमेश्वर पिता, ये जो कमेटी चुनी गई है परमेश्वर पिता, वो आपकी महिमा के लिए चुनी गई है परमेश्वर पिता। आप हमें सिखाइए परमेश्वर पिता कि किस तरह कलीसिया को, हम कलीसिया के लोगों को हम आगे लेकर चले परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम में मेरे खुदा। उसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, खासकर प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के बच्चों के लिए परमेश्वर पिता। इन दिनों में हम देखते हैं कि संडे स्कूल के बच्चों को हम संडे स्कूल से दूर रखे हैं परमेश्वर पिता हे प्रभु, लेकिन वे घर में प्रार्थना करे परमेश्वर पिता, गीत गाए परमेश्वर पिता। वो आत्मा उनके माता पिता को दीजिए ताकि वे बच्चों को संभाले परमेश्वर पिता। और उसी तरह प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु जी जवान बच्चों के लिए प्रभु, जवान बच्चों के साथ रहिए प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद कीजिए, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। उनके साथ आप रहिए प्रभु ताकि उनका आने वाला फ्यूचर उज्जवल हो प्रभु जी। वो आपके पवित्र नाम में प्रभु जी वे आपके नाम को लेकर आगे बढ़े और अपना जीवन सफल पाए परमेश्वर पिता। उसी तरह प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता महिला मंडल के लिए परमेश्वर पिता। महिला मंडल के सभी महिलाओं को प्रभु परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथों में है परमेश्वर पिता। कलीसिया को संभालते हुए, घर को संभालते हुए परमेश्वर पिता उनके साथ रहिए परमेश्वर पिता। और महिला मंडल के अध्यक्ष को, जैसे कि भाभी को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जब वे परमेश्वर पिता आपके लोगों को जब आगे लेके चलते हैं परमेश्वर पिता, प्रार्थना में चलाते हैं परमेश्वर पिता, तब आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता वे सब आपकी अगुवाई में चले परमेश्वर पिता। और आप प्रभु जी उसी तरह प्रार्थना करते हैं, नया दिन आपने हमें दिया, ये फादर्स डे मनाने का मौका हमें दिया, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इस फादर्स डे में प्रभु जो जितने भी योजनाएं हमने की है परमेश्वर पिता उसे सफल कीजिए प्रभु जी खुदा खुदा। उसी तरह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता दिगर जगहों में जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च के कलीसिया होती है परमेश्वर पिता, सभा होती है, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खासकर मॉडरेटर साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें आशीषित कीजिए। जब परमेश्वर पिता बहुत से कलीसियाओं को जब वे लेकर चलते हैं परमेश्वर पिता, तो आपका आत्मा उन्हें गाइड करता है प्रभु। आपका धन्यवाद हो। सारे कलीसिया के पासवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम से प्रभु जी
ये हिंदुस्तानी चर्च में सभा होती है प्रभु, उनके बीच में आप रहिए परमेश्वर पिता, ताकि क्योंकि आपका नाम बड़ा ही महान है प्रभु। आपके वचन के जरिए हम जीवन पाते हैं परमेश्वर पिता, आपके वचन के जरिए हम अनंत जीवन पाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि बाइबल कहती है मार्ग सत्य और जीवन आप ही है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता। उसी तरह खासकर प्रार्थना करते हैं सभी विंग्स लीडरों के लिए प्रार्थना करते हैं, यूथ लीडर के लिए प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल आंटी उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सबों को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। इस पेंडेमिक में प्रभु हम सब परेशान है, लेकिन परमेश्वर पिता आपका एक ही वचन है जो हमें संभालता है परमेश्वर पिता और हमें समाधान देता है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं समाधान के लिए परमेश्वर पिता। आपने कहा डरो मत, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हे मेरे महान परमेश्वर पिता, आपकी दया और आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी है, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार हिंदुस्तानी चर्च के इस कलीसिया को और कलीसिया के सारे मेम्बरान को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद दोस्त इस मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। आइए इस वक्त हम अपने स्तुति और आराधना में हम जाएंगे, और मैं विनती करता हूँ हमारे चर्च के एलिमेंट्स के लिए कि वो सामने आकर हम सबों को परमेश्वर की स्तुति और आराधना में वो हम सबों की वो अगुवाई करें। आगे का समय मैं एलिमेंट्स के हाथ में मैं सौंपता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन परमेश्वर की धन्यवाद हो। खुदा ने आज हमें जीवित संख्या में रखा। आज इस महामारी के समय में परमेश्वर ने हमें खुदा के पाक कलाम के साथ और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने के लिए आज हमें खुदा ने उसके पवित्र मंदिर में हमें आज विशेष दिन यानी हम आनंद के साथ परमेश्वर के सानिध्य में फादर्स डे, पिता का दिन, यानी खुदा परमेश्वर हमारा जो पिता है वो पिता हमारा है। आज हम सृष्टि के या शारीरिक रूप से हम पिता हो गए, लेकिन हमारा सबका खुदा वो पिता परमेश्वर है। उस दिन को हम धन्यवाद के साथ फादर्स डे मना रहे हैं, और ये मनाने के लिए आज हमारे पासवान हमें बुलाए और इसके योग्य समझे और खुदा की सेवा के लिए आराधना के लिए, और आज हम सब परमेश्वर के कलीसिया की ओर से हम उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए हम छोटी सी दुआ करें और उसके साथ हम आराधना प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, हे हमारे राजा, हमारे खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद, गौरव, महिमा, सम्मान धन्यवाद देते राजा। पिता परमेश्वर, आज का दिन हमें दिखा है, इसलिए आपको कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, गौरव, सम्मान धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे राजा, मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आज हमें जीवित संख्या में रखा, इसलिए आज आपके चरणों के पास, आपके पवित्र मंदिर में, आपके आंगनों में, आपके सानिध्य में प्रभु जी आज हम आए हैं प्रभु जी। आज हमें कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता आप कहे थे कि जहां कहीं या दो या तीन मेरे नाम से मेरी स्तुति आराधना प्रार्थना मुझे पुकारेंगे, उनकी मैं सुनूंगा और उनके संग रहूंगा और उनके मध्य में रहूंगा और उनको मैं चलाऊंगा। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, आज का दिन, यह समय आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। ये स्तुति आराधना प्रार्थना, ये फादर्स डे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक जीव प्रभु आपके आशीष से, आत्मिक आशीष से भर दे प्रभु जी, और कोई बेसहारा न हो। सबका खुदा पिता परमेश्वर आप हो प्रभु जी। आप कहते हैं सब मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें रहने के लिए, मैं बहुत से जगह तैयार करने के लिए मैं गया हूँ, और मैं तुम्हें अभिषिक्त आशीष करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं इस सारी जहां का, कायनात का मैं पिता हूँ। आज अपने सीमित में तुम्हारे घर के लिए पिता होंगे, लेकिन मैं जगत का पिता मैं हूँ। आज इस दिन के लिए खुदावन आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपको सहराते हैं, जैसे स्वर्ग में रात दिन स्तुति आराधना गौरव महिमा धन्यवाद 24 मंडली 4 प्राणी अपने माथे को प्रभु जी आपके चरणों के पास टेक कर, अपने मुकुट रखकर प्रभु जी उर्दू की धन्यवाद गौरव महिमा सम्मान धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा गाते हैं प्रभु, आपको बहाता है प्रभु जी। आप कहते ये सृष्टि और ये मानव, ये प्रभु जी, ये आपके रूप में हमें जो बनाया, आपकी महिमा धन्यवाद करने के लिए ही बनाया प्रभु जी, और आपसे आप हमसे यही चाहते पिता परमेश्वर। आज जो भी हम प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, आपका पवित्र आत्मा आप हमारे संग रहकर हमें अगुवाई कीजिए, चले। कोटि कोटि धन्यवाद गौरव सम्मान धन्यवाद देते। विशेष ये कलीसिया हमारा जो आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना और दुआ कर दो प्रभु जी, सुन कबूल कीजिए, आमीन। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर महान है,
वो कहता है कि स्तोत्र भजन सा करता सो में, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख का हो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया, उसने हमें बनाया है, उसकी प्रजा है और उसकी चराई के हम भेड़े। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करेंगे। आइए हालेलुया, धन्यवाद गौरव महिमा करते हुए वही आराधना करेंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे खुदा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी
बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरे। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरे। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सियोन देश, परमेश्वर के सियोन देश में जाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद का गीत गाएंगे। हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया। बोलिए। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे
होगा, सहारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु ले जाएगा हमको वहाँ। हालेलुया। आएगा यीशु ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर जी, आपकी योग्य समझा पिता परमेश्वर। हम पापी रहते हुए प्रभु जी आपने हमें चुना प्रभु की आपके संतान होकर आपकी आराधना स्तुति करने के लिए, जैसे दूत स्वर्ग में आराधना प्रार्थना करते प्रभु जी, हम थोड़ा समय पिता परमेश्वर आपके सानिध्य में आपकी महिमा धन्यवाद गौरव करें प्रभु जी। आपकी महिमा आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, महिमा के साथ आपको स्तुति गौरव धन्यवाद देते राजा। जय जयकार हो प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। आइए हम फिर से परमेश्वर के वर्शिप में धन्यवाद स्तुति यत्न करते हुए और गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। वही खुदावंद परमेश्वर होगी, वही स्तुति के पात्र एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। उस परमेश्वर के हम जय जयकार आनंद के साथ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। We worship you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हालेलुया। बोलिए सब मिलकर। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को
किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे हमारे खुदावन परमेश्वर, हमारे संभालने वाले परमेश्वर, हे हमारे सृष्टि का रक्षण करता, हमारे बनाने वाले खुदा, इस सारे जहां को बनाने वाले हमारे राजा, हमारे जीवित संख्या में रखकर हमारे साथ प्रभु आप आत्मा सामर्थ्य से चलाने वाले खुदा। आइए हम सारे सृष्टि के मालिक हे खुदा परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। थैंक यू जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर तो हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद। ये हमारे खुदावन परमेश्वर, हमें रचाने वाले परमेश्वर, हमें संभालने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में इतने महान उपकार किए कि परमेश्वर हम भूल नहीं सकते। रात दिन प्रभु आपकी स्तुति आराधना, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जैसे स्वर्ग में प्रभु जी रात दिन प्रभु परमेश्वर दूतों ने और पिता परमेश्वर प्रभु जी हमेशा आपके दूत आपके चरणों के पास आपको आंखों को पलकों को बंद बिना ना किए प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना प्रार्थना धन्यवाद सदा करते रहते प्रभु। आज हम थोड़ा समय पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद किया पिता परमेश्वर। आज हमारे संग है प्रभु जी, आपकी आत्मा, आपका सामर्थ्य आज हमारे बीच में भेज दे प्रभु जी। आपने इस दुनिया में आकर इस कायनात को अपने बचाया, सूली पे ऊपर प्रभु जी हमारे लिए जान देकर अपने लहू से आपने खरीदा, और हमारे सब के लिए, इस जगत के लिए, सारे जहां के लिए प्रभु जी आपने मध्यस्थी करने के लिए खुदा पिता के पास प्रभु जी हमारे लिए आप मध्यस्थी करें प्रभु जी। लेकिन परमेश्वर आपने कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शक, मेरा आत्मा तुम्हारे पास में छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन देगा, मेरा वचन तुम्हारे पास है, वचन के साथ आत्मा के साथ तुम मार्गदर्शन में चलोगे, परमेश्वर की आत्मा को मानोगे तो तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं उस स्वर्गीय राज्य में तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार कर रहा हूँ। हर एक मेरा जीव, हर एक मेरा आत्मा, हर एक मेरा मनुष्य मात्रा मेरे रूप में जो बनाया गया है वो हर एक मेरे साथ रहे, किसी का भी नाश न हो। यही मेरे वचन है, यही मेरा आत्मा, यही मेरी इच्छा है। परमेश्वर आज आपका आत्मा आप हमारे बीच में आइए और आपका पवित्र आत्मा भेज दिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए और प्रभु हमें चलाइए। आइए हम पवित्र आत्मा का कोरस के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए स्तुति आराधना प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र धन्यवाद 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 के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर जी, हमारी स्तुति आराधना प्रार्थना को आपने कबूल किया प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी महिमा धन्यवाद करने के लिए हमें सहायता किया। कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर, स्तुति के पात्र परमेश्वर को धन्यवाद गौरव में सम्मानित है प्रभु जी। विशेष परमेश्वर आज का ये फादर्स डे प्रभु जी, आपकी महिमा धन्यवाद गौरव महिमा हो प्रभु जी। हे मेरे पिता, हमारे जगत के फादर, हे हमारे पिता, आज फिर से आपके अभिषेक, आपकी आशीष फिर से एक बार हमारे कल से हमारे ऊपर उड़े ले प्रभु जी, कि हर एक आत्मा, हर एक जीव प्रभु
आजीवित रहे और आपको धन्यवाद करे प्रभु परमेश्वर। सारी सृष्टि आपकी है, सारी सृष्टि के अंदर हर एक जीव जंतु, हर एक प्राणी आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता प्रभु जी। हे मेरे खुदा मेरे परमेश्वर, आप ही है सारे जहां के निर्माण करता खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे हमारे बाप, हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर, तू ही हमारा ढाल है, तू ही हमारा चट्टान है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा माँ बाप है, पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हमें हर एक जीव आत्मा को, पूरी सृष्टि को आपने पंख थले संभाल कर प्रभु जी आशीष देकर जीवित संख्या में रखकर चलाता है। जो कोई भी आपको पुकारता है, आपको धन्यवाद करता है, उसको ज्यादा से आप ज्यादा अभिषेक करता है और बचाता प्रभु जी। जो कोई भी आपकी ओर आता है प्रभु जी, आप उसको अभिषेक करते प्रभु जी। आज ये कलीसिया, हिंदुस्तान कॉन्वेंट चर्च, ये सभा, ये मंडली, ये प्रभु हमारी कलीसिया, हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग, हर एक प्रभु जी आज आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक क्रिस्त कहलाने वाले हर एक जीव, हर एक आत्मा आपके पास आती है पिता परमेश्वर प्रभु। आज आपको महिमा देते, धन्यवाद देते, गौरव देते प्रभु जी। हमें आशीष कर, हमें जीव संख्या में रखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ये स्तुति कर, आराधना, प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर इस कोरोना के दिन में कितने लोग प्रभु जी इस दुनिया छोड़ के आपके पास है प्रभु जी, उन आत्मा को शांति दे पिता परमेश्वर। लेकिन जो भी कोई भी असहाय है उनको मदद कर पिता परमेश्वर। जिनका कोई नहीं उनका आप खुदा है प्रभु जी। आप कहते हैं मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका खुदा हूँ, मैं तुम्हें सहराऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा प्रभु। आज हमें संभालिए, आज हमें कलीसिया को संभालिए, हमें संभालिए, हमें अभिषेक कीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें आरोग्य दीजिए, जीवन दीजिए, भाग्य दीजिए, आयुष दीजिए। त्रिएक परमेश्वर का आत्मा अभिषेक सदा हमारे संग रखकर चलाए पिता परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। आज फिर से एक बार स्तुति आराधना प्रार्थना करने के लिए हमें आशीष किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। मान में गौरव सम्मान धन्यवाद आपको देते हुए प्रार्थना खुदावन परमेश्वर नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं जी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय, आने वाले यीशु मसीह की जय। आमीन। थैंक यू। ये आने वाले हमारे हफ्ते के कुछ सूचना इस प्रकार के है। जो सूचना है, आने वाले 15 तारीख को शाम को 6 बजे हमारा बाइबल स्टडी होगा, तो ये हम सभी याद रखिए। 15 तारीख शाम को 6 बजे हमारा बाइबल स्टडी होगा, हम इसको याद रखें। साथ ही साथ 18 तारीख को जो शुक्रवार का दिन है, हमारे शाम को 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक उपवास प्रार्थना मीटिंग होगा, तो ये याद रखिए। और हर एक परिवार से मैं विनती करता हूँ कि इस प्रार्थना में वो हम लोग जुड़े रहे, ताकि हम मिलकर हम परमेश्वर के पास हम मध्यस्थी करें। 18 तारीख शाम को 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक हमारा उपवास और प्रार्थना मीटिंग होगा। साथ ही साथ ये शादी का दूसरा ऐलान है। मिस्टर इमैनुअल मुल्ला, इनके बेटे मैथ्यू एरिक, जो हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च गुलबर्गा शहर के मेम्बरान है, इनकी शादी मिस्टर किशोर माने, इनकी बेटी, जो बेलगाम चर्च न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के मेम्बरान स्टेला के साथ हिंदुस्तानी कॉन्वेंट चर्च गुलबर्गा में होना करार पाया है। अगर यह शादी ना हो ऐसा किसी को लगता है तो वो लिखित रूप में मुझे या अपने चर्च के सेक्रेटरी के हाथ में वो सौंप दे, अन्यथा हम खामोश रहकर हम इन 2 परिवारों के लिए प्रार्थना में हम आगे बढ़े। धन्यवाद। आइए इस वक्त अपनी आंखों को हम बंद करें, आने वाले वचन के लिए और अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर के पास हम प्रार्थना और विनती करेंगे। और मैं विनती करता हूं हमारे भाई नित्यानंद से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ತಿರುಗೊಂದು ಆರ್ತಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಸಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಕಳೆದ ದಿನದೇ ಕಳೆದ ಸಮಯದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿಡಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯಿಂದಲೂ ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದಿರಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಘನಘೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ನರಳಾಡ್ತಿರುವ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಹೌದಪ್ಪ,
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ, ಮುಂದೆ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡು ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರೆ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಅವರು ಆಡಿರುವಂಥ ಮಾತು, ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಅದು 30ರಷ್ಟು 60ರಷ್ಟು 100ರಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ, ಹೃದಯದ ಹಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಆ ಉಪದೇಶದಂತೆ ನಾವು ನಡೆದು ಕರ್ತನೇ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Father, Master Jesus. Shall we pray, Lord Father? धन्यवाद देते परमेश्वर सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो तूने दिया हमें, तेरे निकट आने के लिए परमेश्वर, तुझसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर. आप परमेश्वर तू कितना प्यार करता है हमें, उस चीज को जानने के लिए परमेश्वर हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर. तो हमें बुलाता है परमेश्वर, हमें तूने चुन लिया है परमेश्वर. इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर, इस मौके के लिए परमेश्वर, इस तेरे जिंदा कलाम के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया है परमेश्वर. इस टाइम को परमेश्वर तेरे हवाले करते परमेश्वर. हम सभी मिलकर परमेश्वर धन्यवाद देते, एक मन से होकर हम धन्यवाद देते परमेश्वर. जैसे अब तेरे वचन से हम कुछ देखेंगे परमेश्वर, हम चाहते कि परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा हमें चलाए, अगुवाई करे परमेश्वर. और परमेश्वर तेरे वचन के माने हमें जीने के लिए तो हमें वो हिम्मत और कुव्वत और सामर्थ से तू भर परमेश्वर. हम ये चाहते परमेश्वर कि हम जब तक है परमेश्वर तेरे सामर्थ से भर के हम चल पाए परमेश्वर. हम डगमगाते परमेश्वर, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है. इस भरोसे से परमेश्वर, इस विश्वास से परमेश्वर हम तेरी ओर देखते हैं परमेश्वर, तेरे ओर बढ़ते हैं परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, इस टाइम को आज इस सब दिन को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर. तो हमें ले चल, तू हमें संभाल, तेरी मर्जी हमें पूरी हो दे परमेश्वर. ऐसी हमारी विनती है परमेश्वर तुझसे. हाँ परमेश्वर, जो कुछ भी कलाम हम पढ़ेंगे परमेश्वर, जो कुछ भी हम सुनेंगे, जो कुछ भी हम बजाएंगे गाएंगे परमेश्वर, सब कुछ तेरे लिए धन्यवाद होते परमेश्वर. तू महिमा पा परमेश्वर, क्योंकि तू राज्यों का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर. तू फिर से आने वाला है परमेश्वर. तेरी हम दोषना करते परमेश्वर, तेरी गीत गाते हैं परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, तू मानव रीति से बनकर परमेश्वर हमारे बीच में आया हमारे लिए परमेश्वर, हम पापियों के लिए परमेश्वर. तूने अपना उस लहू को बहाया परमेश्वर, ताकि हम उससे नजात पाए परमेश्वर और तेरे हुजूरी में हम ठहरे परमेश्वर. हम पापी लोग हैं परमेश्वर, तेरे सामने आ नहीं सकते परमेश्वर, पर तेरे लहू से जब हम धुल जाते हैं परमेश्वर तो तेरे सामने हम ठहर सकते परमेश्वर. फिर से एक बार परमेश्वर समय को तेरे हाथ में देते हैं, तू तेरी मर्जी से हमें चला परमेश्वर. सुनने वाले लोगों के परमेश्वर हम उनको भी तेरे हाथ में देते परमेश्वर. उनके हृदय को तो खोल परमेश्वर. हाँ परमेश्वर, होने दे इस कलाम को परमेश्वर उन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर. जो लोग सुन ना सके परमेश्वर, उनके भी कानों को तो खोल परमेश्वर, ताकि तेरा वचन, जीवित वचन उन तक पहुंचे परमेश्वर. ऐसी विनती है परमेश्वर. छोटी सी दुआ खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया. आज का इस सबत दिन को हम परमेश्वर का शुक्रगुजार है कि ये मौका उसने दिया है हमें. कभी मैं सोचा नहीं था कि आज का दिन मुझे मिलेगा ये मौका, कि मुझे भी शेयर करना पड़ेगा. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि मुझे ये मौका मिला है.
और इस मौके को मैं परमेश्वर के नाम से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर साहब का, जो उन्होंने मौका दिया मुझे, मेरे को इस लायक समझा कि ब्रदर आप दियो बोल के, इसलिए मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सब चर्च कमेटी मेंबर्स के, कांग्रीगेशन का, सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम तो पापी हैं, पर तेरे लहू से जब हम धुल जाते हैं, तुझ में हम बन जाते हैं, तो तेरा सामर्थ जब हम में आता है तो हम कुछ कर पाते हैं। परमेश्वर तेरा वचन यही कहता है, परमेश्वर हम तेरे वचन के मानिंद चलने वाले बन सके। सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करने से पहले, उसके वचन को सुनने से पहले, मैं आज जो अशरबानी का संडे है, होली कम्युनियन संडे है, और उसी के साथ साथ एक फादर्स डे भी है, तो मैं हर पिताओं को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली के तरफ से उन्हें मुबारक कहना चाहता हूँ। हाँ, पिताओं के दिन पे मुझे अवसर मिला है कि कुछ मैं उसके वचन से प्रकट करूं, कुछ बोलूं, ऐसा अवसर मुझे मिला है। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो जैसा अभी हम वचन को सुनेंगे, ऑलरेडी आप वचन पढ़ चुके हैं, यूहन्ना 15:7 और 8। फिर से दोबारा जो है मेरे मिसेस जसिका पुरुषोत्तम मेरे साथ में है, वो इस वचन को पढ़ेंगे हिंदी में। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हम ध्यान लगा के इसको सुनेंगे और इसके मानिंद हम वचन को सुन पाएंगे। अभी जो है यूहन्ना 15:7 और 8। ಯೂಹನ್ನ 15:7-8 ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15:7-8 वचनಗಳು। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं इस वचन के लिए। यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, मैं इंग्लिश में आपके सामने पढ़ूंगा। इफ यू रिमेन इन मी एंड माई वर्ड्स रिमेन इन यू, आस्क वॉट एवर यू विश एंड इट विल बी डन फॉर यू। दिस इज टू माई फादर्स ग्लोरी दैट यू हियर मच फ्रूट, टू यू दैट यू बेयर मच फ्रूट, शोइंग योर सेल्फ टू बी माई डिसाइपल। यहाँ पर दो ऐसे बातें देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा कहता कि, क्योंकि इस वचन पे बहुत से सेवक लोग ने बातें की है, बहुत से लोग ने उसके ऊपर चर्चा की है। मैंने एक ही वचन इस पे से लिया है कि यदि तुम मुझ में हो तो और उसका वचन हम में हो तो हम अधिक से फल लाने वाले बन सकते हैं। अधिक से फल किसके लिए लाना है? अपने आप के लिए लाना है? नहीं, परमेश्वर के महिमा के लिए लाना है। तो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन के मानिंद हमें उसके अंदर रहना है, वचन को हमारे अंदर डालना है, रखना है, बोलना है, तभी हम परमेश्वर को महिमा लाने वाले बन सकते हैं। क्या हम और आप नहीं चाहते कि इस फादर्स डे पर परमेश्वर को महिमा लाए? मैं सोचता सभी पिताओं का यही इच्छा रहेगा कि परमेश्वर को महिमा लाए हम सब मिलकर। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस वचन को सुनिए, इस पे अमल कीजिए, ताकि अपने अपने घरों में जब आप जाएंगे, दोबारा इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो प्रभु की महिमा होगी। इसका जो मैसेज का एक हेडिंग मैंने ऐसा तय किया कि सेट योर होम ऑन गॉड्स वर्ड। सेट योर होम ऑन गॉड्स वर्ड। फिलहाल अब जो परिस्थिति चल रही है बाहर की, हम देखते हैं कि लॉकडाउन का परिस्थिति चल रहा है। कुछ लोग जो है लॉकडाउन में घर पर है, कुछ लोग परेशानी में हैं, कुछ लोग नाना प्रकार के
विचारों में है कि लॉकडाउन कब खलास होएगा, क्या होगा, आगे क्या है, कैसा दिन आने वाला है। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं तो ये दिन आने वाले थे, ऐसा तो भविष्यवक्ता लिखा हुआ है कि आखिरी दिनों में ये दिन आने वाले हैं। लेकिन जब हम मसीह में रहते हैं तो इसके बारे में हम चिंता नहीं करते, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे वो ना हो। परमेश्वर ने कहा है तुझे मैं खाना खिलाऊंगा, तुझे मैं तंदुरुस्त रखूंगा, कैसी भी विपत्तियां मैं तेरे साथ में हूं। परमेश्वर का वचन यही कहता है। अकाल के समय उसने खिलाया, तब इजरायलियों को भी आज हमें भी चलाता है, ऐसे विश्वास हम रखते हैं। इस लॉकडाउन ने सबको इधर बिधर कर दिया, हिला दिया, तो हम लोग बिखर गए, अपने आप में बिखर गए। और अपने विचारों को हम अगर परमेश्वर के ओर लगाते हैं तो हमारा कुछ भी नष्ट नहीं होता। यहाँ पर इस वचन के जरिए से आपके सामने मैं कुछ चीजें लाना चाहता हूँ कि कैसे उसके वचन को हमारे हृदय में रखना है और कैसा हम उसमें होके चलना है, बन के चलना है। क्योंकि क्रिस्तीय जीवन आसान जिंदगी नहीं है। जब हम क्रिश्चियन बोल के बुलाए जाते हैं तो अधिक से अधिक विपत्तियां आते रहते जाते रहते हैं, पर हमारा जय का जिंदगी हमें जीना है कभी भी। तो और एक वचन को हम पढ़ेंगे, उस वचन के बाद में हम आगे जाएंगे कि क्या परमेश्वर चाहता हमको करना पड़ेगा। अभी दूसरे वचन को पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय 4 और 5। इसी को हिंदी में सुनेंगे। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपना घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब वो अपने घर का प्रबंध ही नहीं कर पाता है तो परमेश्वर उसकी कलीसिया का क्या प्रबंध करेगा, वो कैसा चलाएगा। यहाँ अगर इस पैसेज में हम पढ़ते तो परमेश्वर हमको व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है। व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा घर एक सही मुकाम पे, एक सही बुनियाद पे रहा तो तभी आप जो है आशा कर सकते हैं कि मेरी कलीसिया भी वैसी चलेगी। कि बाइबल कहता है कि तुम खुद एक कलीसिया हो। कोरिन्थियस में कहता है कि तुम खुद एक कलीसिया हो। और इस कलीसिया को हम कैसा रहना है, परमेश्वर में होके, प्रभु यीशु मसीह में होके हमें कैसा रहना है। हम पिताए हैं, हम घर के बुजुर्ग बोल सकते हैं, ये बड़े हैं, और द हेड ऑफ द फैमिली वी कैन कॉल। हमारी जिम्मेदारी और हमारे मिसेस की और है, हमारे बच्चों की और है। बच्चे जो काम करते हैं उस पर हमारा ध्यान है, मिसेस पे ध्यान है, वो हम पे ध्यान रखते हैं, कैसा हम रहते कहते करते हैं। क्या ये सब हमारे वचन के अनुसार है? प्रश्न यहाँ है, क्या हम परमेश्वर के वो अलाइनमेंट में है? परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है इस दुनिया में। हम एक बार नजात को पाए हैं तो परमेश्वर के पास आए हैं। एक बार परमेश्वर के पास आने के बाद क्या हमारा जिंदगी उसके मान चल रहा है? प्रश्न ये है। हम अपने आप को परखना है कि क्या हम उसके जैसे बन के चल रहे हैं, क्या हम मसीह में बन के चल रहे हैं? प्रश्न ये आता है। तो हमारे लिए, हमारे सामने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह। हम जो कुछ भी करते हैं, हम किसी के फॉलोअर्स नहीं हैं, किसी मनुष्य के फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। तो हमारा एग्जाम्पल यीशु मसीह को ध्यान में रखते हुए करना है। हमारा ध्यान यीशु मसीह के और लगाते हैं। परमेश्वर के पास जब यीशु मसीह था तो परमेश्वर यहोवा ऊपर से देख नहीं पाया, ये पाप इतना बढ़ गया, तो उसने उसके बेटे ने कहा है बाप से कि मैं जाऊंगा इनके लिए,
वो हृदय लेके बेटा इस धरती पे आया। क्योंकि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर तो बढ़िया बनाया था यूनिवर्स को, लेकिन जब पाप बढ़ते गया तो ऐसा हो गया कि बेटे को अपना बाप का दुख देखा नहीं गया। तो यीशु मसीह को ऐसा हुआ, नहीं मैं जाऊंगा इन सब के पापों के लिए, मैं मरूंगा, ताकि क्या होए, मेरा फादर, माय हेवनली फादर विल बी ग्लोरिफाइड, उसको धन्य मिलेगा। हमारा इच्छा यही है। वचन में ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते, जो कुछ भी मांगते, वो परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को महिमा लाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अगर यूहन्ना 17 में हम देखते हैं तो जब यीशु मसीह पकड़ने वाले थे, उससे पहले उस रात को वो लास्ट सपर में जो आखिरी भोजन बोलते हैं हम, या प्रभु भोज जो उन्होंने लिया है वहाँ पर उनके चेलों के साथ, उसमें वो होते बराबर उन्होंने गार्डन ऑफ गेत्सेमनी को आए। वहाँ पर यीशु मसीह ने प्रार्थना की। उस यूहन्ना 17 में आप घर पर पढ़ सकते हैं बाद में, तो वहाँ पर 3 नमूने की प्रार्थना यीशु मसीह ने किया है। पहला प्रार्थना यह है कि उसने अपने आप के लिए प्रार्थना किया कि जिस काम के लिए उसे भेजा गया था, जिस काम के लिए वो आया था, उसे पूरा करना है, क्योंकि वो बाप का इच्छा पूरा करने आया था। वो आया था इस धरती पे बाप का इच्छा पूरा करने के लिए। उसके पास भी समय था। वो यहाँ पर 33 साल था दुनिया में, 30 साल तक उसने कुछ नहीं किया, काम किया, पर जब 3 साल उसका मिनिस्ट्री चालू हुआ, उसको जो है उसका पिता का वादा जो पिता को किया था उसे याद था। तो उसी तरह इस गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में पहले वो प्रार्थना करता है परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर से बोलता है, तूने जो दिया उस अंत तक मैं आ चुका हूं, मैंने किया है। अब मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं कि तू मुझे आगे जो भी मैं कुछ करने वाला हूं, तू मेरे साथ हो, मुझे चला और मुझे जो है ऐसी शक्ति दे उसका सामना करने के लिए। तो अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए वो खुदा बाप से मदद मांगता है प्रार्थना। दूसरी बात क्या करता है वो, कि वो अपने चेले जो बाहर यीशु मसीह अंदर आने से पहले बोले कि प्रार्थना करो, सो मत, प्रार्थना करो, मैं अंदर जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, उस चेलों के लिए प्रार्थना करता हूं, उस चेलों के लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों यीशु मसीह उस चेलों के लिए प्रार्थना किया? क्योंकि यीशु मसीह इस चेलों को उसने चुना था। दुनिया में जब वो आया, उन लोगों में यीशु मसीह चुना था ये 12 शिष्य को। ऐसा ही यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को बोले सुनते कि उनमें से ही चुनना है तुमको लोगों को। तो 12 चेलों को चुन के उन 12 चेलों के लिए वो रात भर प्रार्थना करते गया, ताकि आने वाली जो भी विपत्ति में है वो डगमगाए ना, वो फेस कर सके। क्योंकि अपने आदमी, अपने लोगों में से एक व्यक्ति चले जाता है तो डगमगा जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह ने उससे भी यहोवा परमेश्वर से मांगा कि उन्हें भी वो सामर्थ्य दे, उन्हें भी वो प्रार्थना का बल दे, ताकि मेरे जाने के बाद भी वो संभल पाए। ऐसी प्रार्थना उसने की। और तीसरी प्रार्थना भी उसने की है कि इनमें से और जो कोई भी लोग आने वाले पीढ़ियों में, जो हम कहते हैं कि क्राइस्ट के बिलीवर्स बोलते हैं, आने वाले दिनों में जो हमारे साथ आगे चल के तेरा प्रचार करने वाले हैं, उनके लिए भी प्रार्थना उसने की। उसने तो परमेश्वर का योजना इस धरती पे आने के लिए सब कुछ प्लान था, योजना थी पहले से। इसलिए यीशु मसीह उस गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में तीनों चीजों के लिए प्रार्थना करके वो चले गए। तो ऐसे प्लानिंग से यीशु मसीह आया।
हम इस प्लान को, इस रोल मॉडल को हम सामने रख के हम क्या सीखते हैं और क्या सीखना है, आज उसी को हम देखेंगे। जैसे यीशु मसीह वैसे ही हम भी हैं। हम जब यीशु मसीह में आ चुके हैं तो हम उसके फॉलोअर्स बन गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है पॉइंट, कि हम अपने आप को टटोले, अपने आप को वो अलाइन की करेंगे कि हम कैसे हैं। हम भले वो कैसा है, ये कैसा है, वो बोलने में हमारा व्यक्त ना टाइम गुजारना ना, हम कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको देखता है, किसी और को नहीं देखता। अरे वो ऐसा करता, ये ऐसा करता, क्योंकि बाइबल में मत्ताई में लिखा है 7वें में, दूसरों को हम जज ना करें। अगर तुम करते हो तो तुम्हारे को भी वैसा ही जज होएगा, तुम्हारा रिवर्स। तो वो ना करें। हम अपने आप के भीतर में हम जो है परीक्षा करें अपने आप को कि हम कैसे हैं। क्या हम बाइबल पढ़ रहे, क्या हम प्रार्थना कर रहे, क्या हम फास्टिंग प्रेयर में अटेंड करते और अब टाइम देते, क्या घर में हम जो प्रार्थना करते हैं, कितना टाइम हम गुजार रहे यीशु मसीह के साथ, वो इम्पोर्टेंट देता हमारा व्यक्तिगत जिंदगी में। क्योंकि क्रिस्तीय जीवन बिना प्रार्थना के अधूरा है। छुपा तो हम किसी तुम्हारे मिसेस से, तुम्हारे बच्चों से, दुनियादारी से, किसी से भी छुपा सकते हैं आप, पर यीशु मसीह से नहीं छुपा सकते। कोई बात उसके सामने छुपी नहीं है। आज अपने आप को हम ऐसा बनाना है इस फादर्स डे में कि नहीं, हम एक वचन लेते, अपने आप को हम सुधार लेते, एक निर्णय करते हम कि नहीं, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसके हम चेले जैसे बनेंगे। हाँ, मानव है, हम चूक सकते कभी कभी, लेकिन परमेश्वर हमारा भला है कि वो हमें माफ भी करता है। बहुत बार हमसे चूक होती है, हमें माफ करता है, फिर से प्यार से बुला लेता हमारे को, आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटी, फिर से लग जाता, वो गले लगाता है, चूमता है, हमें चलाता है फिर से। इसी तरह पहला हमारा काम क्या है बोले तो अपने आप को हम परीक्षा करें कि यीशु मसीह में हम कहाँ पर ठहरे हैं, क्या हमारा रोल मॉडल है इसके अंदर, क्या हमारे उस कॉलिंग को हम अबाइड हो रहे। हम कब अबाइड हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स, हमारे मेरे वचन तुझ में अगर रहते हैं तभी हम उसमें बोल सकते कि ये पूरा हुआ, वी अबाइड इन हिम बोल के बोल सकते हैं। तब तक हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अबाइड जब हम होते हैं तो वहां पर क्या बोलता है कि फादर विल बी ग्लोरिफाइड, यहोवा परमेश्वर को महिमा लाता है। यीशु मसीह जब भी यहाँ रहा परमेश्वर को महिमा लाया। तो हमारा भी कर्तव्य क्या बनता है, हमें यहोवा परमेश्वर को महिमा लाना। ऐसे कोई भी काम ना करे जो हमारे से वो महिमा उठा लिया जाए या हट जाए, क्योंकि हम इस घर के मुख्य है, बड़े हैं, हम पर एक घर चलता है। हमें ये सोचना है, हम जहाँ पर चलाते हैं वहाँ पर एक बच्चे आते, वहाँ पर मिसेस आते, हम सब मिलके एक पत्नी, एक फैमिली बन के हम चलते हैं इसके पीछे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम ज़्यादातर क्या करते, नहीं हमारे लेडीज़ चला रहे, हमारे लेडीज़ चला रहे, हम उनके ऊपर ज़्यादातर छोड़ देते हैं। नहीं, बाइबल ये भी कहता है कि अपने पति से प्यार करो, पत्नी को भी ये कहता है कि पति से प्यार करो। तो हर डिसीजन दोनों से मिलकर चलता है, तालमेल है। लेकिन मुख्य कौन है? आप हैं, पिता है। आपका मुख्य कौन है? यीशु मसीह। इस बाइबल में लिखा हुआ है। आपका मुख्य यीशु मसीह बनना है तो दिन ब दिन आप उसके पास आना है, उससे लेना है, उससे पाना है, तभी तुम्हारा लाइफ जो है वो पाक लाइफ या प्रभु के इच्छा के अनुसार हम चल पाएंगे। अब हम दूसरे ओर जाएंगे, दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सेट योर हाउस और सेट योर होम पीपल विद द वर्ड ऑफ गॉड। एक नमूना आपका ये बच्चों में वो देखना, बच्चे कि आप जब प्रार्थना करते, आप जब उठते, आप जब रहते, क्या ये बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं? क्या ये बच्चे परमेश्वर के नज़र में सही है? क्या तुम्हारे मिसेस का कर्तव्य बन रहा है कि वो बच्चों को लेके प्रार्थना को बैठती है?
क्या हम सब मिलकर रात में प्रार्थना करते हैं? क्योंकि आजकल ये परिवारों में कम 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 होते जा रहा है, क्योंकि गैजेट्स आ गए हैं। घंटों से हम जो है मोबाइल में है, घंटों से हम जो टीवी में है। हाँ, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आखिरी दिनों में सब होएगा, जरूर होएगा, इससे अधिक होने वाला है। पर हमको हमारे आत्मा के लिए हमें कुछ करना है तो वो हम ही करना पड़ेगा। यीशु ने तो सब कुछ दे दिया है। He has given you everything. He has given the Holy Spirit to you. Now how you will walk is your question. The question stands how you will lead the life according to the Father's glory. क्या हम बच्चों को देख रहे हैं दिन ब दिन में कैसा चल रहे, क्या पढ़ रहे, क्या नहीं पढ़ रहे, वचन पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे, क्या वचन बैठ करते, क्या वो प्रार्थना करते, क्या वो गीत गाते। ये माँ बाप का जिम्मेदारी बनता है, सिर्फ पत्नी का एक जिम्मेदारी नहीं बनता है। फिर से मैं दोहराता हूँ, पिता का जिम्मेदारी पहला है, बाद में आती है मिसेस। आदम पहले आया क्या हवा पहले आया? आदम पहले आया। आदम के लिए चाहिए बोल के परमेश्वर ने हवा को बनाया। तो कर्तव्य किसका है? पहले हमारा है। पहले हमें मान लेना है कि हमारा है, हम इससे भागना नहीं है हमारा। हाँ, परमेश्वर हमको दिया है, आईने की तरह साफ दिया है, हमें उस सामर्थ्य लेना है और दिन ब दिन चलना है। एक प्रार्थना का जिंदगी हमें चलाना है, बस इतनी सी सिंपल है। अगर तुम दिन ब दिन करते जाए तो मुश्किलें चले जाएंगे और जिंदगी जो है अच्छा चलेगा। मुश्किलें आते बोल के हम हटते जाएंगे तो और भी मुश्किल आएंगी। मुश्किल तो अभी शुरू है, हम बोल सकते, आगे और आने वाले हैं। बहुत सी चीज आने वाले कि इकोनॉमी गिरने वाला, वो होने वाला, ये होने वाला है, क्योंकि तुम जानते कि बाइबल में ऐसा होने वाला, वैसा होने, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। पर हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है? हम क्या करते हैं? बाहर वालों को बोलने चले जाते हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं नहीं, पहले अपने घर को सुधारना है। हमको अपने आप को सुधारते हुए हमारे घर के और हमारा लक्ष्य लगाना है। क्या आपके बच्चे अच्छा पढ़ रहे, क्या नहीं? क्या बच्चे आपके सही होमवर्क कर रहे, सही यीशु मसीह में चल रहे, वो क्या बाइबल को अटेंड कर रहे, क्या उन्होंने जो है बाइबल पढ़ते तो कितना घंटा पढ़ते, क्या पढ़ते, हफ्ते में एक बार उनका प्रेयर ले रहे आप। ये सब क्रिश्चियन लाइफ में मायने रखता है। तो ये भी परमेश्वर का वचन यही बताता है। जैसे यीशु मसीह ने चेलों के लिए प्रार्थना किया, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें रोज बरोज। अगर हम चूकते हैं, यहाँ पर हमारा चीज अगर चूकता है तो क्या होता है सुनिए। ये जोना की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ आया था। परमेश्वर ने कहा था कि जा निनवे को जा, वहां पर जरूरत है, लेकिन इसने क्या करा? अपना अक्कल, हमारा ऐसा ही था, तो अपना अक्कल इस्तेमाल करके किधर गया? वो तारशीश को गया। क्या हुआ उसके बाद में? आप स्टोरी जानते हैं, जोना का स्टोरी। ऐसे मुसीबत में आ गया, ऐसी बाढ़ आई, वो गिर गया, मच्छी के पेट में आ गया, ऐसे मुसीबत में आया। तब क्या किया? वो फिर घुटनों पे आ गया। अगेन ही रिपेंटेड, अगेन ही रिपेंटेड। उस दिन तक क्यों रुकना हम, जब वैसी परिस्थिति हमारी जिंदगी में आए? क्यों ना आज ही हम पलट जाए। परमेश्वर ने माफ किया इसको, इमीडिएटली माफ किया। जब उसने प्रार्थना किया जोना ने, इमीडिएटली उसे माफ किया। और तीसरे दिन वो बाहर आया और उसकी जगह पे चला गया, काम पे चला गया। तो दिक्कतें आते हैं, नहीं आते नहीं, मसीह का जिंदगी में दिक्कत आते हैं, पर हम पीछे पलट के ना देखें। और योग की जिंदगी में हम क्या देखते हैं कि वो अपने हर एक बच्चों का नाम बा नाम लेके प्रार्थना करता था। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों के, अपने मिसेस के, अपने परिवार के हर सदस्य का नाम लेके उनके लिए प्रार्थना करें, उनका जिंदगी अच्छा है। अगर दानियल को देखते तो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। तो कहने का मकसद है, बिना प्रार्थना कोई जिंदगी नहीं है। प्रार्थना इतना जरूरी है।
तो हम प्रार्थना से अपनी जिंदगी को चलाना है। तीसरा हम अगर पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, आने वाले जनरेशन के लिए उसने प्रार्थना की। तो अभी हम तीसरा बचते हैं तो हमारे होके, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, जो बाहर वाले हैं, जिसको हम गॉस्पल देना चाहते हैं, जिसको हम अपना यीशु मसीह का कलाम से हम उसे सुनाना चाहते हैं उन लोगों को, तब देखिए इतना अगर आप करके अगर वो गॉस्पल हम उनको पहुंचाते तो कैसे खुदा काम करता है, कैसे तुम्हारा गॉस्पल उन तक पहुंचता है, कैसे उनके इसमें हीलिंग्स होते हैं। लोग आपको प्रार्थना के लिए, लोग आपको नाम देते हैं, सिस्टर ये है, ब्रदर ये है, इसके लिए प्रार्थना करो, ऐसा है, इनको प्रॉब्लम ये है। क्या आप तुरंत तब का तब प्रार्थना करते हैं? क्या एटलीस्ट आप लेके जाके घर पे लिख के अपने फैमिली में प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हमें करना बहुत जरूरी है। हमारे प्रार्थना से उनकी समस्या दूर होती है। हम आज यीशु मसीह में हम रहते हैं तो वी आर को ब्रदर्स, वी आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये प्रार्थना ही हमको जुड़ाए रखता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं उनकी समस्या दूर होती है, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं हमारी समस्या दूर होती है। हम एक दूसरे के बनना है। ये आखिरी दिनों में ये जो है भाई का ये वो और भी और हम पे बढ़ना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के लिए हमें ये बहुत जरूरी है। तो हमारा इस भाग को हम अगर देखते हैं तो पूरा हिस्से में हम देखते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और एक वचन को आखिर में पढ़ेंगे, वो है नीति वचन प्रोवर्ब्स 3:3 और 5। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो हमारा भरोसा किस पे रहना है? परमेश्वर पे रहना है, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं रहना। डू नॉट लीन ऑन एनी मैन, ट्रस्ट इन द लॉर्ड ऑलवेज, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हमारा भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे हमारा भरोसा रहना है। आज हम जो कम्युनियन लेने जा रहे हैं, होली कम्युनियन दे रहे हैं, हमें निर्णय ले कि नहीं परमेश्वर, हम तुझे महिमा लाएंगे, हम तुझे महिमा लाएंगे, क्योंकि पिता ने हमें जो यीशु मसीह को भेजा हमारे लिए, इतना बड़ा त्याग वो व्यर्थ ना जाए। इसके लिए हम जो है हम खुदा को महिमा लाने वाले बन सके। इसके लिए हमें जो है इस मार्ग पे हमें चलना है और खुदा को महिमा लाना है। ऐसा है कि हम जब पैदा हुए, हम बड़े हुए, तब से हम चुने गए इसमें, और परमेश्वर हमसे एक वाचा बांधे इसमें, हमसे हर बच्चे से एक वाचा। जैसा तुम एक मैरिज कॉवेनेंट बोलते अपने पत्नी के साथ, वैसा ही परमेश्वर का हमारे साथ एक संबंध है। उस संबंध को हम रोज बरोज ताजा रखना है, रोज बरोज याद करना है। इसी तरह हमारा चर्च का नाम भी HCC कॉवेनेंट चर्च, कॉन्वेंट नहीं है वो, कॉवेनेंट चर्च। कॉवेनेंट मीन्स वी आर विथ हिम, ही इज विथ अस। दैट इज अ वेरी ग्रेट। कोई संबंध इसके सामने चुक सकती है, लेकिन ये परमेश्वर का संबंध ऐसा है जो कुछ भी करो चुक नहीं सकते, क्योंकि ये पीढ़ी से पीढ़ी चले आते हैं, आजकल की नहीं है। जैसा अब्राहम को उसने आशीर्वाद किया, वो अब्राहम से चलते आ रहा, वैसा जो वाचा उसने बांधा वो आज हमारे साथ बांधे से। सो हम अपने आप को परख के जांचे कि हम कहाँ पर ठहरते हैं और पलट जाए। उस गलत रास्ते से आज हम रिपेंट कर ले, रिपेंट करके उसके पास आए, आप परमेश्वर हमें माफ कर। गलती तो सभी से होती है। आज ये कोरोना है, इतना है, बड़ा है, तो किसी न किसी किधर न किधर गलती हुई है होगी, लेकिन परमेश्वर हमारा माफ करने वाला है। तुझे एक भी हानिकारक होने नहीं देगा, उसका वचन कहता है। तो हम पलट जाए परमेश्वर के और फिर से एक बार उसको समर्पण करते हुए अपने हृदय को, अपने दिलों को, अपने घरों को, अपने फैमिली को, अपने आजू बाजू गिर्द को, सब कुछ के हाथ में सौंपते हुए हम उसे कहेंगे, परमेश्वर तू ले, तू हमें चला, तू जैसा चाहता तेरी मर्जी से तू चला।
हमारे दायित्व देने में, हमारे लेने देने में, हमारे घर में, हमारे अनाज पे, हमारे हर चीज में परमेश्वर तू महिमा, केवल तू महिमा। आज हम जीवित संख्या में हैं तो तेरे वजह से परमेश्वर, तेरी कृपा है हम पर, इसलिए हम जीवित संख्या में गिने परमेश्वर। आज एक निर्णय ले कि प्रभु भोज से जाने से पहले हम अपने आप को ऐसा बनाए कि सभी हमें गीत गाएंगे उस समय अपने आप को आप रेडी कीजिए कि प्रभु भोज में आप भाग ले सके। आमीन। 3 Thank you, Lord Father, Master Jesus. We praise your name, Lord Father. We glorify your name, Lord Jesus, for this time and privilege, Lord Master. धन्यवाद देते परमेश्वर, सुंदर समय के लिए परमेश्वर, कि अपने आप को परमेश्वर समर्पण करने के लिए परमेश्वर, तेरे सामने लाने के लिए परमेश्वर। हम चाहते परमेश्वर, हम नहीं परमेश्वर, कि तू हमको चला परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम मनुष्य परमेश्वर, हम गिर सकते हैं परमेश्वर, लेकिन तू परमेश्वर हमारा साथ है। जब तू हमारे साथ होता परमेश्वर, तू गिरने नहीं देता परमेश्वर, तू उठाता है, तू चलाता है परमेश्वर, हमारे जिंदगियों को परमेश्वर तू रचता है परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू फिर से दोबारा आने वाला है परमेश्वर। हमें उस तैयारी में लगा परमेश्वर, कि जब तू आता है परमेश्वर, हमें तैयार रहना है परमेश्वर। यही परमेश्वर लोगों तक पहुंचाना है परमेश्वर। अधिक से अधिक लोग परमेश्वर तेरी ओर आए परमेश्वर,
तेरे आने से पहले परमेश्वर तेरे उस नजात को समझे परमेश्वर, आज ग्रहण करे तुझे परमेश्वर। अरे तेरे पास होने के लिए परमेश्वर हम विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर। सभी पिताओं के लिए परमेश्वर, जो कुछ भी उन्होंने सुना है परमेश्वर, उनके हृदय में तू काम कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में परमेश्वर अमल करने के लिए परमेश्वर वो सुन के ना छोड़े परमेश्वर। तेरा वचन कहता परमेश्वर, सुनो और उस पर चलो परमेश्वर, चलने वाले बनो परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य हमें बन परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन पे चल सके परमेश्वर, तेरे वचन को अपने हृदय में रख सके परमेश्वर, कि तेरे विरुद्ध पाप ना कर सके परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तेरे इस लहू में हम सबों को ढाक दे परमेश्वर, तेरे लहू का कवरिंग में हमें रख परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, तू दिन भर में चला परमेश्वर, आने वाले दिनों में भी तू चला परमेश्वर। इस समय के लिए परमेश्वर फिर से एक बार धन्यवाद देते परमेश्वर, जो तुझे तेरी महिमा के लिए उपयोग है परमेश्वर। छोटी सी दुआ तो के नाम से मांगते सुनो। आमीन। धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। आइए इस वक्त हम प्रभु भोज की ओर हम आगे बढ़े। हमने कहा था कि अपने अपने घर में बैठकर हमें इस बार प्रभु भोज को ग्रहण करना है। जो लोग प्रभु भोजन लेने वाले हैं वो घुटनों पर आकर उस रोटी को और उस प्याले को अपने सामने रखेंगे और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना हम करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय हमारे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता, इस सुबह के समय प्रभु हम आपके चरण के पास हम आते हैं, क्योंकि प्रभु जी जब हम आपके मध्य में रहते हैं पिता, तो प्रभु आप हमारे जीवन में अद्भुत काम को करते हैं प्रभु जी। और पिता आप हमसे ये चाहते पिता परमेश्वर की हमारी रिफाकत प्रभु आपके साथ दिन ब दिन बढ़ती जाए, हम उसमें रोज बरोज बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। हम ये मांगते पिता परमेश्वर, जो आपने ये सुंदर सा अवसर प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा पिता परमेश्वर, कि प्रभु इस वक्त पिता हम अपने अपने घर में बैठकर पिता इस प्रभु भोज में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम शामिल हो सके पिता परमेश्वर। भले पिता हम सांसारिक दृष्टि में पिता हम दूर है पिता परमेश्वर, परंतु आत्मिक तौर से पिता हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक है पिता परमेश्वर। वह एकता के साथ पिता हम आपके पास हम आए पिता परमेश्वर। अपने आप को पिता हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। हमारे दिलों को, हमारे मनों को, हमारे विचारों को पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, क्योंकि प्रभु जी आपका लहू हमें हर एक पापों से प्रभु हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। क्योंकि पिता आपकी मर्जी है पिता परमेश्वर, जैसे आप पवित्र है हम भी पवित्र रहे पिता परमेश्वर। वही पवित्र रहे हो, ताकि साथ पिता आपके प्रभु भोज में हम शामिल होने के लिए हम आपके पास हम आए पिता परमेश्वर। हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे गुनाहों को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप क्षमा करे पिता परमेश्वर। और खास करके पिता उस रोटी को पिता परमेश्वर, उस प्याले को पिता हम आपके हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी आप इसको आशीर्वादित करें, ताकि पिता जब हम इसको ग्रहण करेंगे पिता परमेश्वर, वो ताजगी, वो ताकत, वो फुर्ती प्रभु जी आप हमको दे, ताकि परमेश्वर प्रभु जी उस सामर्थ को पाकर पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके नाम की बड़ाई करें। आपके उस आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले बने, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आपने हमसे कहा था पिता परमेश्वर कि प्रभु हमें इसको स्मरण करना है, याद करना है पिता परमेश्वर, कि जब पापा हम इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं पिता परमेश्वर, तो आपको हमें याद करना है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता आपने हम सबों के पापों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को पिता उस क्रूस पर दे दिए पिता परमेश्वर। अपने शरीर को पिता परमेश्वर उस क्रूस पर लटकाया पिता परमेश्वर। अपने पवित्र लहू को बहाया पिता परमेश्वर, ताकि पिता हमारे हर एक के श्रापों को, हमारे हर एक पापों को पिता अब शुद्ध करके, पवित्र करके पिता आपके करीब हम आ सके पिता परमेश्वर। उस महान अनुग्रह के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता आपने हम पर प्रकट किया पिता परमेश्वर। आज पिता
अपने अपने घर में बैठते हुए पिता परमेश्वर हम इस प्रभु भोज को ग्रहण करते समय प्रभु जी आपका अनुग्रह, आपका आशीर्वाद, पवित्र आत्मा की सहभागिता पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे हर एक के मन में, हर एक के परिवार में प्रभु जी वो बहे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम सबों का एक मन, एक विचार, एक दिल से प्रभु जी हम इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। आप हमारे घरों में मौजूद है, आप हमारे मध्य में उपस्थित है, इसलिए पिता हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। वही विश्वास के साथ पिता इस रोटी को और इस प्याले को पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी इस रोटी को, इस प्याले को पिता अपने आशीर्वादित किया है, इसलिए पिता आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। अपने आप को और इस रोटी को पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हमारा नजात खुदावन यीशु मसीह फिर हमको अपने मुकद्दस दस्तरखान पर बुलाता है, जिसके जरिए से वह हम सबको खुदा की रिफाकत में और आपस में मोहब्बत के साथ मेल मिलाप रखे। आइए हम सब लोग मिलकर खुदावन के सामने पौलुस रसूल की नसीहत के मुताबिक अपने आप को जांचे और ज़बूर के अल्फाज में इकरार और दुआ करें। ऐ खुदा, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत के कसरत के मुताबिक मेरी खताई को मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाहों से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरे गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है। देख, तू बातिन की सच्चाई पसंद करता है और बातिन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। मेरे गुनाहों की तरफ से तू मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। हे खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में अजर सैनों की मुस्तकीन रूह डाल। मुझे अपने हुजूर से खारिज न कर, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुसद रूह से मुझे संभाल। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वह हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वह हरगिज भूखा न होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज न निकाल दूंगा। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन तुम्हारे लिए है, जो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। उसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इज़हार करते हो जब तक वो न आए। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह की खून की शिराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की बदन की शिराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में से शरीक होते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास इस रोटी के लिए और इस प्याले के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे आसमानी बाप, फिर से एक बार पिता, हम आपके कदमों के पास हम आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हम पर अनुग्रह किया, हम पर कृपा किया पिता परमेश्वर, कि पिता हम इस रोटी में से खाकर, इस प्याले में से पीकर पिता
आपके साथ वो रिश्ता बनाए पिता परमेश्वर, जो आप हमसे चाहते पिता परमेश्वर। आपके पास हम ये मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हम सबों पर अनुग्रह करे, कृपा करे, ताकि पिता नए तौर से पिता हम इस रोटी में से खाकर, इस प्याले में से पीकर पिता हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद दे, महिमा करे, स्तुति करे। ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए इस वक्त हम सभी लोग मिलकर हम इस अपने रोटी को जो हम घर में बैठकर ले रहे हैं, इस रोटी को हम ग्रहण करेंगे। अब आइए अपने इस वक्त जो प्याला है, इस प्याले को हम लोग ग्रहण करेंगे। आइए अपना को आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर के पास हम जाए। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। पर जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और वो तुम्हें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। प्यारे आसमानी बाप, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस सुंदर से रिफाकत के लिए पिता परमेश्वर, कि पिता हम अपने अपने घर में बैठकर प्रभु जी हम इस रोटी में से हम खा सके पिता परमेश्वर, इस प्याले में से हम पी सके। इसलिए प्रभु जी हम आप ही के नाम को पिता हम धन्यवाद और स्तुति करते पिता परमेश्वर, जो पिता आपने हमसे वो रिश्ता बनाए रखा पिता परमेश्वर, उस नए रिश्ते के लिए पिता हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद, महिमा और स्तुति हम करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। कलीसिया के हर एक परिवारों से विनती करता हूं कि हम अपने ऑफरिंग को और जो हमारा प्लेज है या टाइथ है, हम इसको ऑनलाइन के द्वारा भी हम दे सकते हैं। आपको अपने चर्च का बैंक अकाउंट नंबर और उसका जो कुछ है इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। अन्यथा आपको ऑनलाइन वो पेमेंट आप नहीं कर सकते तो मैं चर्च में ही रहता हूं, आप कभी भी मेरे पास आकर आप अपने दशांश को, अपने प्लेज को या टाइथ को या ऑफरिंग को आप आकर मुझे दे सकते हैं, ताकि हम उस कलीसिया के अकाउंट में उस सारे ऑफरिंग को हम जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास हम प्रार्थना और विनती करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे आसमानी बाप, हम आपके नाम को प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी कि पिता आज का दिन प्रभु आपने हमें दिखाया और प्रभु जी इस प्रार्थना को आपने आशीर्वादित किया। शुरुआत से लेकर प्रभु जी अंत तक पिता आप हमारे साथ में हैं, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। हम खास करके प्रभु जी इस वक्त पिता हम सारे पिताओं के लिए मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने उनको जो जिम्मेवारी सौंपी थी पिता परमेश्वर, प्रभु हम ये चाहते पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी जो परिवार के मध्य में पिता परमेश्वर जो कुछ बातों की योजना प्रभु जी आपने बनाई है पिता परमेश्वर, प्रभु आप पूरी करते हैं। इसलिए पिता आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक पिताओं के लिए पिता परमेश्वर आपके पास प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, उनके सारे परिश्रम के लिए पिता परमेश्वर, उनके सारे कामों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके पास हम प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर, आप उन पर कृपा करें पिता परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह
अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। उनके सारे कामों के मध्य में प्रभु जी आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, आप उनको संभाले पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी वो काम के लिए पिता परमेश्वर अपने घर से बाहर निकलते समय प्रभु जी उनका घर से बाहर निकलना, घर में फिर से आना प्रभु जी आप सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, आशीर्वादित करे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। ताकि पिता उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से मिलने वाले उन सारे आशीर्वाद को, उन सारी शांति को पिता वो घर में देने वाले बन सके, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। खास करके प्रभु जी हम मांगते पिता परमेश्वर, ऐसे कोई पिताएं हैं पिता परमेश्वर जो शादी होकर भी पिता परमेश्वर कई साल हो चुके पिता परमेश्वर, उन सारे हमारे भाइयों के लिए मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु उन पर अनुग्रह करे, उन पर कृपा करे, उन पर परिवार को पिता आप उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर प्रभु जी आप उनको आशीर्वादित करे, ताकि पिता आने वाले दिनों में पिता वो आपके नाम की महिमा करे, आपके नाम को धन्यवाद दे, आपके नाम को प्रभु जी वो ऊंचा उठाए, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ फिर से एक बार पिता सारे पिताओं के लिए मांगते पिता परमेश्वर। आज तक प्रभु जी आपने उनको संभाला पिता परमेश्वर, उनके सारे कामों के दरमियान प्रभु जी आपने उनकी अगुवाई किया पिता परमेश्वर, शक्ति सामर्थ्य बल अनुग्रह किया, कृपा किया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, उनकी अगुवाई किया। उन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आप ही के नाम को परमेश्वर हम धन्यवाद और स्तुति हम करते पिता परमेश्वर। हम ये मांगते पिता परमेश्वर की प्रभु आप उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता अपने परिवार के मध्य में पिता परमेश्वर प्रभु जी वो परिवार को एकत्रित करके पिता आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने परिवार के हर एक बच्चों की पिता परमेश्वर प्रभु जी वो अगुवाई करे, ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते पिता परमेश्वर। फिर से एक बार पिता हम अपने आप को प्रभु जी आप ही के हाथ में हम समर्पित करते पिता परमेश्वर, अपने पूरे परिवार को पिता परमेश्वर हम आप ही के हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। पिता आप हमारे साथ में है प्रभु, आप हमारे परिवार में उपस्थित है, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आशीर्वाद प्रभु जी आपने हम सबों को दिया, इसलिए प्रभु आप ही के नाम को पिता हम स्तुति करते, महिमा करते, आराधना करते, और पिता आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते पिता परमेश्वर। हम सबों का जीव आत्मा शरीर पिता हम आप ही के हाथ में समर्पित करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे साथ में है, आप हमारा अगुवाई करते हैं, इसलिए पिता आप ही के नाम को परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद और महिमा करते पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु जी हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमें कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्जदारों को माफ़ कर, और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे, आमीन। अब हमारे खुदा ने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफ़ाक़त शिराकत हम सबों के साथ, हम सभी के साथ, अपने परिवार के हर एक व्यक्तियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, और सभी को फादर लोगों को इस फादर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।